का सबसे बड़ा एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का लेमन न्यूज में। लेमन न्यूज में खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। चुनावी मैदान में उतरेंगे राजनीति के दो दिग्गज, वाराणसी में मुलायम तो गोरखपुर में मोदी करेंगे रैली। सियासी मैदान में तीसरी बार साथ कर रहे हैं रैली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी चल रहे हैं केजरीवाल की राह पर। आज अमेठी में लगाएंगे जनता दरबार। राहुल के अमेठी दौरे का आज दूसरा दिन। मुंबई में आज से कांग्रेस सांसद संजय निरुपम बैठेंगे अनशन पर। महंगी बिजली दरों के खिलाफ कर रहे हैं अनशन। और शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की आज जयंती। सोमैया मैदान में शिवसेना की महारैली। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं दो बड़े दिग्गजों से। बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव आज यूपी में रैली करने जा रहे हैं। मोदी की गोरखपुर में तो साथ ही मुलायम सिंह वाराणसी में रैली करने जा रहे हैं। दोनों पार्टियां अपनी अपनी रैलियों में 5 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटाने का दावा कर रही है। आपको बता दें कि यह तीसरी बार होगा जब मुलायम की रैली मोदी की रैली के साथ हो रही है। तो आपको बता दें कि 2014 लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है और अब सभी दिग्गज अपनी ओर से जनता को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिलहाल रैलियों का सिलसिला लगातार चल रहा है। नरेंद्र मोदी रैलियों को कर रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस की यदि बात की जाए तो उनकी ओर से भी रैली की जा रही है और अब समाजवादी पार्टी की ओर से भी रैली का आयोजन शुरू हो चुका है। फिलहाल बात की जाए यूपी की तो यूपी में दो बड़े दिग्गज आज रैली करने वाले हैं। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव आज यूपी में रैली करने जा रहे हैं। मोदी गोरखपुर से जनता को संबोधित करेंगे, वहीं दूसरी ओर मुलायम सिंह की यदि बात की जाए तो वो वाराणसी से रैली को संबोधित करेंगे। हमारे साथ हमारे गोरखपुर के संवाददाता अमित राय मौजूद है। अमित, जानना चाहेंगे किस प्रकार से तैयारियां चल रही है? जी, रैली को तैयारियों की बात करें तो रैली को लेकर के बीजेपी काफी उत्साहित है। पूर्वांचल में बनारस के बाद ये दूसरी जगह ये रैली हो रही है। मोदी जी की रैली हो रही है और पूर्वांचल में यहाँ गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हैं और जो बीजेपी में काफी पैठ रखते हैं। और इनके अलावा गोरखपुर से पूरी तरह से बीजेपी की सारी सीटें यहाँ से लगभग खत्म हो चुकी थी। तो एक तरह से इस रैली का महत्व ये भी है कि मोदी की रैली से यहाँ पे वोटर्स को लुभाने का भी कोशिश की जा रही है कि जो सीटें लोकसभा के चुनाव में सिर्फ 2 तक सीमित रह गई है वो काफी ज्यादा बढ़ जाए। और यदि बात करें सुरक्षा की तो सुरक्षा को लेकर के काफी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एटीएस का एक विशेष दस्ता यहाँ पे लगाया गया है जिसमें 50 सदस्यों की टीम है जो करीबन 10 दिन पहले से आकर के यहाँ पे जो रैली स्थल है उसका जायजा लिया है। उसने जगह जगह चप्पे चप्पे पे निगाह रखी है। लगातार कंटिन्यूअस वो बने हुए हैं यहाँ पे और पीएसी के जवान लगाए गए हैं, पुलिस के जवान लगाए गए हैं, आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो पाए। क्योंकि पटना में जिस तरह की घटना हुई थी उसको भी ध्यान में रख करके यहाँ पे काफी ज्यादा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जी, तैयारियां की जा रही है। वहीं दूसरी ओर यदि बात की जाए जनता को लुभाने की, क्योंकि 2014 लोकसभा चुनाव नजदीक है, बहुत नजदीक आ चुका है और ऐसे में अब सभी पार्टियां अपनी ओर से कोशिश कर रही है जनता को लुभाने के लिए। फिलहाल बात की जाए बीजेपी की ओर से तो आज बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जो है वो जनता को संबोधित करेंगे, गोरखपुर में पहुंचेंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से जो दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि 5 लाख से ज्यादा जनता यहां पर मौजूद होगी, मुमकिन है?
जी कोशिश तो बीजेपी की यही है और दावे भी किए जा रहे हैं और लोगों में उत्साह भी है, लेकिन यह है कि मौसम कैसा रहेगा। अभी तक तो मौसम बहुत ज्यादा साफ नहीं है, धूप नहीं निकली हुई है, लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि भीड़ काफी ज्यादा होगी क्योंकि काफी बड़ा मैदान है। तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं। पूरे शहर को केसरिया और बीजेपी झंडे से पाट दिया गया है और कई 11 जिलों के लोगों को यहाँ जोड़ा जा रहा है। करीबन गोरखपुर मंडल और बस्ती मंडल और आजमगढ़ मंडल से भी कोशिश की जा रही है, तो 3 मंडल के लोग आएंगे। तो निश्चित ही ये जहाँ तक माना जाए तो 5 लाख के आसपास भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो सकती है। जी 5 लाख से ज्यादा की उम्मीद बताई जा रही है कि जनता यहाँ पर पहुंचेगी। लेकिन जिस तरह से मौसम की यदि बात की जाए अमित, तो मौसम जो है वो काफी इस समय जो है वो ठंड चल रही है। ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर बहुत ही कम निकल रहे हैं। ऐसे में काफी मुश्किलें हो सकती है नरेंद्र मोदी की इस रैली को जो है वो सफल बनाने में। जी निश्चित ही हो सकती है, लेकिन जिस तरह से रैली को लेकर के काफी दिनों से बीजेपी की तैयारी चल रही है, आमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं, लोगों को जोड़ा जा रहा है और जिस तरह से प्रत्येक स्तर पे इन्होंने कोशिश की है, तो मान के चला जा सकता है कि मोदी एक फायर ब्रांड हो चुके हैं और लोगों का लगाव भी मोदी के प्रति काफी ज्यादा है और लोग मोदी के नाम से भी काफी उत्साहित हैं। तो निश्चित ही कुछ लोग निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन जहां तक उम्मीद है लोगों की भीड़ की, तो संभावना जताई जा रही है। जैसे अभी हम आपको बता दें कि अभी से लोग रैली स्थल पे आना शुरू हो गए हैं और इस समय 5 से 6 हजार लोग यहाँ पे रैली स्थल पे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए जिस तरह से लोगों में उत्साह है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि मोदी की रैली में भीड़ नहीं होगी, लेकिन संख्या कितनी होगी यह एग्जैक्ट बता पाना काफी मुश्किल होगा। जी इसके अलावा अमित एक चीज और जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी की रैली है, नरेंद्र मोदी कब तक यहाँ पर पहुंच सकते हैं? अनुमान कब तक लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जनता के बीच पहुंचेंगे? जी बात है मोदी जी के यहाँ आने की, तो मोदी जी के आने की संभावना 11 बजे के आसपास संभावित है और उनके शेड्यूल प्रोग्राम में सबसे पहले वो गोरखपुर में आएंगे। तो गोरखनाथ मंदिर यहाँ का काफी प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ के जो सांसद हैं वो गोरखपीठ के उत्तराधिकारी भी हैं। तो सबसे पहले वो गोरखनाथ मंदिर जाएंगे जहाँ बाबा गोरखनाथ का दर्शन करेंगे और उसके बाद से वो यहाँ से रैली स्थल पे जाएंगे और जहाँ सभा को संबोधित करेंगे। तो जिस तरह से मौसम है और जिस तरह से उन्हें बनारस आना है और फिर बनारस से हेलीकॉप्टर से गोरखपुर आना है, तो यदि देखा जाए तो 11 से 11:30 या 12 बजे के आसपास वो गोरखपुर पहुंच पाएंगे और रैली करीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में ही शुरू हो पाएगी। जी इसके अलावा रैलियों का दौर जो है वो शुरू है। यदि बात की जाए नरेंद्र मोदी की रैली की और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो आज वाराणसी में जो है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव भी रैली को संबोधित करने वाले हैं और ये भी दावा किया जा रहा है कि वहां पर भी 5 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। ऐसे में क्या लगता है आपको कि क्योंकि उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में नरेंद्र मोदी की रैली को पूरी तरह से सफल बनाना एक बहुत बड़ा टास्क माना जा सकता है? निश्चित ही टास्क माना जा सकता है क्योंकि रैलियों के बीच, रैली स्थल के बीच में जो दूरी है वो कम से कम 250 किलोमीटर के बीच की दूरी है। बनारस और गोरखपुर की बात करें तो 250 किलोमीटर के बीच की दूरी है और लोगों के अपने अपने एरिया हैं और काफी प्रभावित वाले क्षेत्र है। जैसे यदि बात गोरखपुर की करें तो गोरखपुर में सांसद योगी आदित्यनाथ हैं और गोरखपुर की ही दूसरी लोकसभा सीट है बांसगांव, वहाँ पे भी बीजेपी का ही सांसद है। तो गोरखपुर के इलाके में काफी ज्यादा प्रभाव है बीजेपी का यदि लोकसभा में बात करें। और बाकी के आसपास के जिलों में भी जो सटे हुए जिले हैं, गोरखपुर मंडल के जिले हैं, तो बनारस से काफी दूर है। तो यदि रैली में लोगों की बात करें तो कुछ इलाका जैसे बलिया, आजमगढ़, ये सब इलाके हैं जो जहां से भी लोगों का यहाँ पे आना है, तो वहां से संख्या कुछ कम हो सकती है। और लेकिन यदि बात करें रैली में संख्याओं को लेकर के तो लोगों के अपने अपने दावे हैं और वो दावे हम भी देख रहे हैं कि मोदी की रैली जिस तरह से पूरे देश में हो रही है और लोगों का जिस तरह से उत्साह है, चंदा और रसीद काटने के बाद भी लोग उमड़ रहे हैं। तो सिर्फ सपा की बातें और सपा से उत्तर प्रदेश में लोग काफी नाखुश हैं और ये बातें सर्वविदित हो चुकी हैं कि लोगों का जो रुझान था सपा के प्रति वो काफी कम होता जा रहा है। तो निश्चित ही यदि तुलना करें तो मोदी की रैली कहीं ज्यादा भारी पड़ सकती है समाजवादी पार्टी पर। तो कहीं ज्यादा भारी पड़ सकती है। फिलहाल देखना होगा नरेंद्र मोदी जब 11 बजे जनता को संबोधित करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे तो फिर नजारा क्या होगा। फिलहाल अमित, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से बात कर रहे हैं, रैली का दौर जो है वो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। 2 बड़ी रैलियां यहां पर होने वाली है। एक तो आपको बता दें कि वाराणसी में और दूसरी गोरखपुर में। वाराणसी का भी जायजा ले रहे हैं हमारे संवाददाता अजय त्रिपाठी जो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। वाराणसी से अजय जी जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियां चल रही है समाजवादी पार्टी की ओर से जो है वो रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं मुलायम सिंह। जी सलामत, व्यापक तैयारियां की गई है इस रैली को लेके और समाजवादी पार्टी के लिए ये रैली काफी अहम है
क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले बसपा ने रैली की थी, मायावती की रैली थी, और उसमें ये बताया गया कि 10 से 12 लाख लोगों की भीड़ है। जी। तो अब सपा को कहीं ना कहीं वो संख्या दिखानी है। सपा का टारगेट जो है वो 15 लाख लोगों की भीड़ को इकट्ठा करने का है, और इसके लिए बकायदा सारे जिलाध्यक्षों को और वार्ड प्रमुखों को ये निर्देश दिया गया है, वो संख्या बताई गई है कि आप अपने साथ कितनी भीड़ लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये मायावती को करारा जवाब देने की कोशिश की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस रैली में सपा के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। मुलायम सिंह यादव रहेंगे, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहेंगे, उसके अलावा आजम खान रहेंगे, रामगोपाल यादव रहेंगे, और उसके अलावा कैबिनेट के तकरीबन 7-8 मंत्री और रहेंगे। जी सलामत। जी, इसके अलावा अजय जानना चाहेंगे कि जिस तरह से तैयारियां चल रही है, आज ही के दिन उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी रैलियां होने वाली है। एक तो वाराणसी में हो रही है जिसको मुलायम सिंह संबोधित करेंगे, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है नरेंद्र मोदी, वो भी रैली को संबोधित करने वाले हैं गोरखपुर में। ऐसे में जो मामला है वो काफी मुश्किल भरा हो सकता है। सलामत, यदि मुलायम सिंह यादव की बात की जाए तो उनके टारगेट सिर्फ बसपा की रैली नहीं है। इसके पहले नरेंद्र मोदी ने भी वाराणसी में रैली की थी और एक अद्भुत नजारा दिखा था, काफी भीड़ वहां पे थी। तो कहीं ना कहीं जो टारगेट है वो बीजेपी भी है, बीएसपी भी है, और एक जो भीड़ तंत्र है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, यदि भीड़ रैलियों में कितनी आती है, इससे ये बात साबित होती है कि किस पार्टी का कितना जनाधार है। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की ये कोशिश है कि वो बसपा से भी ऊपर अपने आप को दिखाए, और साथ ही साथ भाजपा से भी ऊपर, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी तब भी काफी बड़ा मैदान छोटा पड़ गया था, और उसी तरह का एक मैदान जो है वो समाजवादी पार्टी की रैली के लिए बनारस के रामनगर में 52 बीघे का मैदान है, उसको हायर किया गया है, और वहां पे भीड़ के इंतजाम किए गए हैं। लोगों के ले आने के लिए कई ट्रेनें बुक की गई हैं। इसके अलावा सैकड़ों बसों में लोगों को लेके आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जी, लोगों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। इसके अलावा अजय जी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से रैलियों का दौर जो चल रहा है, फिलहाल यदि बात की जाए समाजवादी पार्टी की ओर से जो मुलायम सिंह यादव रैली को संबोधित करने वाले हैं, उसमें जाहिर सी बात है ये कोशिश की जा रही है कि 15 लाख से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद हो ताकि एक तरीके का पावर जो है वो दिखाया जा सके। वहीं दूसरी ओर यदि बात की जाए इस रैली की, तो मुलायम सिंह कब तक यहां पर पहुंचेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि मुलायम सिंह के साथ साथ इस बार मुलायम सिंह किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जी देखिए, मुलायम सिंह के आने का वो कार्यक्रम जो है वो 11:45 पे वो बाबतपुर एयरपोर्ट पे आएंगे, और उसके बाद तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट लगेगा उनको रैली स्थल पर पहुंचने में, जो कि एयरपोर्ट से करीब 30-35 किलोमीटर दूर है। तो जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो ये अंदाजा लग रहा है कि वो 12 से 1 बजे तक अपने कार्यकर्ताओं को और जनता को संबोधित करेंगे। और सबसे अहम मुद्दा इस समय समाजवादी पार्टी का ये है कि वो उत्तर प्रदेश में जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है उस पे अपना पक्ष सामने रख सके। साथ ही साथ जो एक तीसरे मोर्चे की बात की जा रही है उसके लिए लामबंदी की जा सके, ताकि एक गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी विकल्प तैयार हो सके। मुलायम की सबसे बड़ी कोशिश यही होगी कि वो इतनी सीटें लोकसभा में ला सके ताकि वो एक किंग मेकर की भूमिका में आ सके। जी, इसके अलावा अजय जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ओर से जो है वो इस रैली का आयोजन किया गया है, जाहिर सी बात है बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में आजम खान भी वहां पर मौजूद होंगे, और पिछले कुछ दिनों पहले जो सफैया को लेकर जो जिस तरह से जो बातें की गई थी, नाराजगी दिखाई गई थी आजम खान की ओर से, क्या लगता है आपको कि इस रैली में भी उसके बारे में कुछ चर्चा की जा सकती है? देखिए, यदि सपाइयों में गुटबंदी की बात की जाए तो वो अभी फिलहाल जो है वो नजर नहीं आ रही है। काफी एक नजर आ रहे हैं सारे नेता, और जो विदेश दौरा रहा है उस विदेश दौरे से आजम खान लौटे हैं, और उसके बाद उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि ये जो दौरा था वो राजनीतिक रूप से था, और ये बहुत चीजें उनको सीखने को मिली हैं। और जी, क्योंकि साफ तौर पर आजम खान ने जो बयान दिया था उसमें उनकी नाराजगी और उनका गुस्सा साफ सामने आ रहा था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि वो कोई अय्याशी करने नहीं गए थे, वहां पर जो है राजनीतिक चीजों को समझने के लिए वहां पर गए थे। तो क्या ऐसी कोई बातें यहाँ इस रैली में भी देखने को मिल पाएगी?
जी बिल्कुल, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव और उनके सभी नेताओं का, आजम खान का भी संबोधन है, तो उसमें जो पहला टारगेट है वो ये है कि जो भी आरोप समाजवादी पार्टी पे लगाए जा रहे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे सैर सपाटे को लेकर हो, चाहे सफाई महोत्सव को लेकर हो, उसका माकूल जवाब विरोधियों को दिया जाए इस मंच से, जो कि काफी तादाद में भीड़ होगी। 15 लाख का टारगेट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उस भीड़ को देख के नेताओं का उत्साह बढ़ा हुआ होगा और विरोधियों को करारा जवाब देने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ लोकसभा में इतनी सीटें जीतने की कोशिश की जाएगी। कार्यकर्ताओं को भी ये बताया जाएगा कि वो वार्ड स्तर पे और ग्राउंड लेवल पे इतना काम करें कि इतनी सीटें आ सके, ताकि समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी के तौर पे देखी जा सके। जी, फिलहाल अजय, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज 2 बड़ी रैली होने वाली है। एक समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को संबोधित करने वाले हैं, जो कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 11:15 बजे के आसपास मुलायम सिंह यादव जो है वो रैली स्थल पर पहुंचेंगे और आशंकाएं जताई जा रही है कि 15 लाख से ज्यादा लोग यहां पर मौजूद होंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की ओर से जो रैली आयोजित की गई थी उसमें जो लोग शामिल हुए थे उससे कई ज्यादा लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो, ये एक मकसद लेके चला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यदि बात की जाए नरेंद्र मोदी की, तो वो भी गोरखपुर में जनता को संबोधित करने वाले। तो 2 बड़ी रैली होने वाली है। देखना होगा कि आखिर इस रैली में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। फिलहाल खबरें अभी और भी है, लेकिन हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ऐसा अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप। कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई। बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी भी अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की राह पर चलने की तैयारी में जुट गए हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के लोगों की आवाज सुनने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जनता दरबार लगाएंगे। बताया जा रहा है कि वो लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और मिशन 2014 के लिए उनसे विचार करेंगे। आज राहुल गांधी के अमेठी दौरे का दूसरा दिन है। तो आपको बता दें कि जहां एक और नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की ओर से उनके मुखिया मुलायम सिंह यादव रैली को संबोधित करने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले के बीच अमेठी में राहुल गांधी जनता को संबोधित करने की तैयारी में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की राह पर पहले ही बीजेपी चलने की कोशिश कर रही है और एक वोट एक नोट का नारा लगाती दिखाई दे रही है, साथ ही साथ कई ऐसी बातें हैं जो बीजेपी अपनाती हुई नजर आ रही है। वहीं ऐसे में अब दूसरी ओर राहुल गांधी भी अरविंद केजरीवाल की राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी भी अमेठी में, जो कि उनका जो है आपको बता दें कि चुनावी क्षेत्र है, वहां से
राहुल गांधी जो है अपने जनता को वहां पर मिलेंगे और जनता दरबार के जरिए, जनता दरबार के माध्यम से लोगों से उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं जनता के बीच लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश भी करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर इसी क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जनता को लुभाने के लिए राहुल गांधी अमेठी पहुंचे हुए हैं और 2 दिन का दौरा है, दूसरा दिन का दौरा है आज उनका। और साथ ही साथ अमेठी में राहुल गांधी जो है जनता को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ जनता दरबार के माध्यम से लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या कुछ परेशानियां हैं और उसे किस तरह से हल किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुंबई की। कांग्रेस के सांसद संजय निरुपम अन्ना हजारे की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। संजय निरुपम आज महंगी बिजली के खिलाफ अनशन पर बैठेंगे। पिछले कुछ दिनों से इस मामले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर संजय निरुपम अपने ही पार्टी के खिलाफ नजर आ रहे थे और उनका समर्थन दे रही थी कहीं ना कहीं प्रिया दत्त भी। और जिस तरह से बिजली की कीमतें बढ़ रही है उससे जनता परेशान है और इसी बीच संजय निरुपम भी जनता की मदद के लिए आगे आए हैं। कांग्रेस के सांसद है संजय निरुपम और आज से वो अनशन पर बैठने की बात कर रहे हैं। तो जहां एक और लोग अरविंद केजरीवाल को फॉलो करते दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संजय निरुपम अन्ना हजारे को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं और उन्हीं की राह पर चलते हुए अनशन का ऐलान किया हुआ है संजय निरुपम ने और आज से वो अनशन पर बैठेंगे। इस बारे में उन्होंने पहले भी ये स्पष्ट कर दिया था कि बिजली की कीमतें जो है यदि कम नहीं होती है तो वो अनशन पर बैठेंगे। और फिलहाल जिस तरह से जो कीमतें कम नहीं की गई है मुंबई की यदि बात की जाए, तो ऐसे में अब संजय निरुपम अनशन पर बैठने के लिए तैयार है और आज से वो अनशन पर बैठने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय मिश्रा जुड़ रहे हैं। संजय, जानना चाहेंगे संजय निरुपम ने जिस तरह से जो वादा किया था जनता से, ये हम कह सकते हैं कि जो वादा उन्होंने किया था कि यदि बिजली की कीमतें कम नहीं हुई तो वो अनशन पर बैठेंगे और अपने वादे के हिसाब से वो आज से अनशन पर बैठने जा रहे हैं। देखिए सलामत, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि यह जो विरोध प्रदर्शन, यह जो अनशन, यह जो आंदोलन, तमाम जो चीजें हो रही हैं वह कहीं न कहीं से आगामी ये साल 2014 के लोकसभा चुनाव का एक पार्ट एंड पार्सल है, एक अभिन्न हिस्सा कहा जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले दिनों चार राज्यों में जो चुनाव हुए थे और उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी और उसके बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को यह दिलासा देते हुए घोषणा की थी कि वह बिजली की कीमतों में, उसकी दरों में बड़े 50% कटौती करने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने एक प्रकार से घोषणा कर दी। अब वह घोषणा की गूंज साफ तौर पर मुंबई में देखने को मिली है। सलामत, महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष पर जिस प्रकार से कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो ऐसे ही अपने ही सरकार के खिलाफ उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र के बतौर सांसद संजय निरुपम ने मोर्चा खोल दिया है। पिछले दिनों तो उन्होंने बाकायदा एक सामूहिक पत्रकार परिषद में उन्होंने यह कहा था कि यदि बिजली की कीमतों में कटौती नहीं की गई तो वह अपने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने से पीछे नहीं हटेंगे। और अब उसके बाद दूसरा चरण जब यह देखा गया कि उत्तर मध्य संसदीय क्षेत्र की जो सांसद है प्रिया दत्त और संजय निरुपम, उन्होंने एक साझा मंच साझा किया और न सिर्फ मंच साझा ही नहीं किया बल्कि उस पर रमेश ठाकुर, असलम शेख जैसे विधायक जो है कांग्रेस के वह भी देखे गए, कृष्णा हेगड़े भी देखे गए। यानी कि एक प्रकार से लामबंद दिखाई दिए। जो इंटरनल जो क्लैश था उनका, पॉलिटिकल जो क्लैश था, वह उन्होंने भुलाकर कहीं न कहीं से मंच साझा किया और जनता को संबोधित किया। अब बात यहाँ तक पहुंच चुकी है कि एक तरफ सांसद जो है कांग्रेस पार्टी के, वह अपनी जो घोषणा जो दी है, अपना जो वादा जो जनता से किया है, वह निभाने के लिए कहीं न कहीं से अपनी साख बचाने पर लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार में बैठे जो राज्य है वह इसे एक प्रकार से बीरबल की खिचड़ी की उपमा दे रहे हैं, क्योंकि यह इतना आसान नहीं है।
क्योंकि नारायण राणे जो मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने भी एक प्रकार से अपने तरफ से एक पक्ष रखा था कि यदि बिजली के दामों में कटौती की गई तो महाराष्ट्र के राजस्व पर कितने बड़े पैमाने पर क्षति होगी, नुकसान होगा। लेकिन इन तमाम चीजों को अब दूर करते हुए संजय निरुपम ने मोर्चा खोल दिया है और आज से वह अनशन पर रिलायंस एनर्जी के खिलाफ कांदीवली में जो कार्यालय है रिलायंस एनर्जी का, उसके बाहर वह अनशन देने के लिए अब प्रतिबद्ध है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या वाकई मुंबई वासियों को बिजली की जो बढ़ती कीमतें हैं उससे निजात मिल पाएगी। जी, इसके अलावा संजय जी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने कहा 2014 लोकसभा चुनाव जिस तरह से बहुत नजदीक आ चुका है, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी ओर से कोशिश कर रही है और ये भी एक पैतरा जो है वो माना जा सकता है। अब ये चीज जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की ओर से जिस तरह से कांग्रेस को 4 राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा था, ऐसे में महाराष्ट्र में अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का भी डर कहीं ना कहीं भीतर से सता रहा है। ऐसे में कांग्रेस का ये जो पैतरा है, क्या लगता है कि ये सफल हो सकता है या फिर इससे भी कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो कांग्रेस को भरना पड़ सकता है? देखिए सलामत, यहाँ पे 2 बातें हैं। एक तो ये है कि आज 5 साल बीतने के कगार पर है, चुनाव नजदीक है और ऐसे में ही आपको जनता की कैसे याद आ रही है, 5 सालों में आपने क्या किया। दूसरी बात ये है कि ये तमाम जो चीजें हैं वह अब राजनीतिक रंग लेने लगी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की राह पर निकल चुके हैं, वही रास्ता अख्तियार कर रहे हैं संजय निरुपम साहब। और अब मुंबई वासियों को क्या इसका लाभ मिल पाएगा, तो यह कहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा है, क्योंकि जो एक तरफ से बिजली की जो बड़ी कीमतें हैं उसको लेकर समय समय पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने भी मोर्चा खोला था, चाहे वह शिवसेना पार्टी हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। और अब तो सुनने में यह भी आ रहा है कि कई एनजीओ से भी मोर्चा खुला हुआ है। और जिस प्रकार से दोपहर के समय शायद शेतकरी कामगार पक्ष ने भी रिलायंस एनर्जी के खिलाफ अपना एक अनशन की जाहिर निवेदन मीडिया जो हाउस है उनको उन्होंने बाकायदा आवेदन लिखित तौर पर दिया है कि वह आज अनशन करने जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अब जनता के सामने ये तमाम चीजें देखी जाएगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि साल 2014 का ये जो लोकसभा चुनाव है वो मई महीने में है और उससे ज्यादा दूर अब नहीं रह गया है। 2 से 3 महीने के अंतराल में इन तमाम चीजों को पूरा भी करना है और अब किस प्रकार से ये वादा पूरा करते हैं, ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी सलामत जी। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी जिस तरह से 5 सालों का जो कार्य था, जो नाम जिस तरह से जो चीजें जिस तरह से चली थी कांग्रेस की ओर से, अब ऐसे में इन 5 सालों का जो बोझ था वो 5 महीने में किस तरह से कांग्रेस साफ कर पाती है, ये देखना होगा। फिलहाल संजय हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिस तरह से बिजली की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर अनशन की बात की जा रही थी संजय निरुपम की ओर से, वो आज से जो है अनशन पर बैठने वाले हैं कांदीवली में। जिस तरह से रिलायंस एनर्जी की जो वहां पर कांग्रेस, आपको बता दें कि रिलायंस एनर्जी का जो ऑफिस है उसके बाहर संजय निरुपम और साथ ही साथ उनके सभी समर्थक वहां पर अनशन पर बैठने वाले हैं। लेमन न्यूज में इस बुलेटिन में बस इतना ही। तो मुझे अन्य सलामत अली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।